Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, इस प्यारे से कक्षा चैनल पे हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और चैप्टर 4 के हमने 4 या 5 पार्ट आई थिंक हमने कंप्लीट कर भी लिए थे। आज ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है और ये आज हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो बच्चे आज नए आए इस चैनल पे उनके लिए एक छोटा डिस्क्लेमर, तो पहले कृपया करके इस पार्ट में ना कूदें। पहले अगर तुम्हें चैप्टर 4 ही पढ़ना है तो पहले पार्ट 1, 2 ऐसे सीरीज में आए, और अगर तुम्हें 10th का ही पूरा पढ़ना है तो चैप्टर 1, 2, 3 एंड देन 4 पे कूदे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चों ने कल भी वीडियो देखी थी मेरी, तो मैंने उन्हें पता होगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। तो कल मैंने याद है कुछ क्लास में मैंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, इथेनॉल की पढ़ाई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। तो बस जिस बच्चे को पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वीडियो देखने के बाद भी तो कृपया करके थोड़ा ध्यान दे पढ़ाई में, ठीक है भाई। तो चलो देखो आज हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। कल हमने क्या पढ़ी थी, इथेनॉल की पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे किसकी, इथेनॉइक एसिड की। तो देखो भाई, कलरलेस, सोर इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। देखो कलरलेस होता है, सोर टेस्ट होता है, और स्मेल ऑफ विनेगर क्या है? विनेगर क्या भैया? विनेगर जो घर में इस्तेमाल करते हैं ना, सिरका, हाँ वही। उसके जैसे सूंघते ना, कई बार किसी ने खाया होगा तो उसमें ना अलग सी स्मेल आती है थोड़ी सी, उस तरीके की स्मेल जनरली एसिड में पाई जाती है। अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। क्या है कि व्हेन प्योर CH3COOH इज फ्रीज्ड इट फॉर्म अ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो इसका दूसरा नाम पता है क्या है? एसिटिक एसिड भी है। क्या है? एसिटिक एसिड। अच्छा, तो जब मैं ना इसको फ्रीज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? फ्रीज। मतलब कि मान लो कि मैंने उसे बर्फ में, मतलब एक लिक्विड था, एसिड लिक्विड की फॉर्म में है, तो मैंने क्या करा, उसको फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में रख दिया। जैसे मैंने उसे फ्रीजर में रखा तो वो क्या आइस में बदल जाएगा। आइस में बदलने के बाद, अगर तुम्हें पता हो ग्लेशियर का मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर बर्फ के होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े टीले से होते हैं, है ना। तो वो क्या है? ग्लेशियल ही है ना। तो जब मैंने एसिटिक एसिड को बर्फ में बदल दिया तो मैंने उसका दूसरा नाम क्या दे दिया? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत आया समझ? अगला देखो भाई, अब हम इसकी पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें 3 पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? एस्टरिफिकेशन। देखो एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं हम, पहले हम लेते हैं एक एसिड। देखो मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल दिए, तुम कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। देखो मैंने एक एसिड लिया और मैंने क्या लिया, एक अल्कोहल। तो देखो भैया, ये प्लस में और ये माइनस में टूटेगा भाई, CH3CO नेगेटिव और H प्लस। ये कैसे टूटेगा? CH3CH2O नेगेटिव में और ये प्लस में। तो भैया प्लस वाला किस पे? माइनस पे। और ये वाला प्लस किस पे? माइनस पे। तो क्या बनेगा? CH3COO CH2CH3, CH3COO CH2CH3। कोई दिक्कत? और ये क्या बनता, हमारा क्या बनता है? एस्टर। कोई दिक्कत? यहां से क्या निकला था? OH, यहां से क्या निकला? H। तो HOH को क्या बोलते हैं हम? H2। कोई दिक्कत? और इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। आया? देखो अब मैंने क्या करा, एक एस्टर लिया जो मैंने वहां बनाया था, और मैंने इसकी किससे रिएक्शन करा दी? बेस से। और बेस कौन सा लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरा क्या बना, देखो जिससे मैंने कराई थी ना, मेरा वही बन गया। देखो अल्कोहल, जो अल्कोहल ने क्या दिया था? OH का बलिदान दिया था, और एसिड ने H प्लस का बलिदान दिया था। तो देखो इसमें ये ऐसे है, ठीक है। तो ये टूटेगा तो प्लस में और ये माइनस में, तो ये माइनस वाला इस पे चला जाएगा और ये प्लस वाला इस पे चल। देखो CH3COONA, CH3COONA, यहाँ पर CH2CH3OH, CH2CH3OH। ये क्या तुम्हारा बनता है? एसिड। और ये क्या बनता है तुम्हारा? अल्कोहल। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भाई अगला देखो, हाँ इस प्रोसेस को हम सैफोनिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली किसके लिए होता है? सोप बनाने के लिए इस प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये पॉइंट है ना, थ्योरेटिकल है ना, इसमें रिएक्शन है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन अगर मैंने पूछा कि एस्टरिफिकेशन में रिएजेंट क्या इस्तेमाल होते हैं, मतलब रिएक्टेंट क्या इस्तेमाल होते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड और एक अल्कोहल लिया जाता है। ये तुम्हें अपने दिमाग ही लगाना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है भाई। देखो अगला, टेस्ट विद बेस। अब हम क्या कर रहे हैं? बेस से रिएक्शन करा रहे हैं। तो एसिड था, बेस से कराई, तो भैया देखो ये H प्लस में टूटेगा और ये माइनस में, क्योंकि अगर मैंने ऊपर प्लस लिया तो साइड वाले में क्या जाएगा? माइनस ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। अगर एक कैटायन है तो दूसरा एनायन। तो भैया देखो सोडियम पे प्लस और OH पे माइनस, तो भैया कर दो। देखो प्लस वाला माइनस के पास और ये वाला प्लस वाला इस माइनस के पास। देखो HOH क्या बन जाएगा बताओ? H2O बन जाएगा, ये तो सिंपल सा है। और देखो CH3COONA, CH3COON।
कोई दिक्कत आया समझ? देखो अगला रिएक्शन विद कार्बोनेट, देखो मैंने पहले भी कराई थी ये, है ना, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर तुम्हें याद हो तो कार्बोनेट क्या होता था, CO3 2 नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट होता था HCO3 नेगेटिव। ठीक है भाई, तो देखो भाई क्या बोल रहा है, जब मैंने एसिड की रिएक्शन किससे कराई, कार्बोनेट से, या फिर मैंने एसिड की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो देखो अगर तुम्हें याद हो, मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया था कि जब हम कार्बोनेट से रिएक्शन कराए या बाइकार्बोनेट से, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराए, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही बनता। तो क्या बना, देखो हमारा क्या बन गया, CH3CONA बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, और दूसरा हमारा पानी और CO2 बाहर निकल गया। और सीधा यहाँ भी सेम ही है कि सोडियम एसीटेट, पानी और CO2। कोई दिक्कत आया समझ? देखो भैया अगला क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट। अब देखो घर में तुमने इस्तेमाल करते होंगे, साबुन भी इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट भी इस्तेमाल करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि सोप किस चीज का बना हुआ होता है, डिटर्जेंट किस चीज का बना हुआ होता है, सोप किस में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट किस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई सोप क्या है, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट होता है एक, किसका, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कि साबुन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, उसमें सोडियम और पोटेशियम सोल्ट तो पाया जाता है, सोडियम पाया जाए या फिर पोटेशियम सोल्ट, पोटेशियम पाया जाए, लेकिन उसके साथ और क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एक एग्जांपल दे रखा है C17H35, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और साथ में क्या है हमारा COO, यानी कि क्या हो गया, एसिड, और अभी बोला था सोडियम पाया जाए या पोटेशियम पाया जाए, तो इसलिए Na आ गया। कोई दिक्कत आया समझ? तो ये क्या हमारा सोप है। ठीक है भाई, देखो सोप आर इफेक्टिवली वर्क ओनली इन सॉफ्ट वाटर। देखो पानी है ना, जनरली दो तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। तो यानी कि साबुन किसमें काम कर पाती है, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में। किसमें, सॉफ्ट वाटर में। ठीक है भाई, अगला डिटर्जेंट। देखो भाई जैसे सोप का कुछ फॉर्मूला ऐसे डिटर्जेंट का हुआ, तो देखो भाई डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फेट सोल्ट। भाई अच्छा, वहां पर सोडियम और पोटेशियम था, और यहाँ पर कौन है, अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4+, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-। ठीक है भाई, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बनेगा, C17H35 COONH4, या फिर दूसरे बोले C17H35 C, देखो ऐसा कर लो, चलो देख लेना, बाकी तो तुम इसे याद कर लो। ठीक है, याद भी कर लो। मैं देखो वीडियो बनाने को मैं बहुत लंबी बना सकता हूँ, लेकिन ये चीजें है ना मैं तुम्हें पहले पढ़ा के आ चुका हूँ, तो तुम खुद से ही ट्राई करो। ये सल्फेट, अनायन, एनायन, कैटायन, ये सब मैं तुम्हें पढ़ा के आ चुका हूँ, प्लस किस पे बनता है, माइनस किस पे बनता है। तो डायरेक्ट इस वीडियो पे मत कूदो, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ। ठीक है भाई, अगला डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। देखो डिटर्जेंट जो जनरली है ना, वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और हार्ड वाटर में भी काम करता है, लेकिन जो सोप थी वो किस में करती थी, सिर्फ सोप। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, S4 सॉफ्ट वाटर, S4 सॉफ्ट, वो सोप। ठीक है, तो यानी कि सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, जबकि डिटर्जेंट वो सॉफ्ट में भी करता है और हार्ड में भी करता है। आया भाई समझ? देखो भाई अगला, अब देखो सोप मॉलिक्यूल क्या है, सोप मॉलिक्यूल है, देखो सोप मॉलिक्यूल के पास है ना दो चीज पाई जाती है। क्या, एक तो कैटायन मतलब आयनिक पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। जो आयनिक पार्ट होता है ना उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। अच्छा, दूसरा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसे हम कहते थे हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। देखो C17H35 COONA, तो भैया इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, तो देखो प्लस वाला जो मतलब जिस पे चार्ज पाया जा रहा है, जो आयनिक है, बताया था ना आयन दो तरीके के, कैटायन एनायन। मैं भाई फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, बताने को बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन कृपया करके पहला का पढ़ के आए फिर इसी वीडियो पे आए। तो देखो जो आयनिक पार्ट है उसे हम कह रहे हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, जबकि जो ये लॉन्ग चेन है, ये जो लॉन्ग चेन है, इसे हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफोबिक। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोफोबिक। अगला इसका टॉपिक है हमारा क्लीनिंग एजेंट ऑफ सोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो अभी हमने तुम्हें सोप पढ़ा है, डिटर्जेंट भी पढ़ा है, तो अब हम पढ़ेंगे कि साबुन हमारे घर में कैसे साफ करती है। देखो तुम्हें सोप भी पता है और डिटर्जेंट भी पता है। सोप जनरली तुम अपने घर में जब इस्तेमाल करते हो तो नॉर्मली स्किन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो, जबकि डिटर्जेंट किसके लिए करते हो, किसके लिए करते हो, कपड़ों के लिए करते हो ना। तो देखो भाई, देखो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। देखो डर्ट मतलब कपड़े गंदे हैं, ठीक है, अब हम उन्हें साफ करने किससे, साबुन से। तो देखो भाई most dirt is oily in nature and hydrophobic and attached to itself with dirt and ionic and surrounded with the water molecule and this is into the formation of the radical structure called micelle। देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो मान लो ये है डर्ट, भाई कपड़ों में ये क्या है, डर्ट। जैसे हम पानी में भिगोएंगे, पानी में क्या है, साबुन। साबुन के दो पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक।
तो ये जो डर्ट है ना, इससे हाइड्रोफोबिक एंड अटैच हो जाता है। कौन सा? हाइड्रोफोबिक, ठीक है, लॉन्ग चेन वाला। और जो लास्ट में क्या बचा, एक ये हाइड्रोफोबिक हो गया, तो दूसरा कौन सा बचा? हाइड्रोफिलिक। ठीक है भाई, देखो क्या हो रहा है। जैसे यहां देखो, ये क्या है? ऑयल है, ठीक है। देखो ये कौन सा पार्ट हो गया? हाइड्रोफोबिक। कौन सा हुआ है? हाइड्रोफोबिक। तो देखो ऑयल से है ना हाइड्रोफोबिक अटैच है, हाइड्रोफोबिक अटैच है, हाइड्रोफोबिक अटैच है, हाइड्रोफोबिक अटैच है, हाइड्रोफोबिक अटैच है। जबकि जो आयनिक पार्ट है वो क्या है? पानी से सराउंड करे रखा है। किससे? पानी को, मतलब पानी के अंदर मिलके इसको पूरे को सराउंड कर रखा है इसने, ठीक है। किसने? हाइड्रोफिलिक ने। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या कहता हूं? क्या कहता हूं? मिसेल। क्या कहता हूं? मिसेल कहता हूं। आया समझ? तो जब डर्ट हाइड्रोफोबिक एंड से अटैच है और हाइड्रोफिलिक पानी से सराउंडेड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को मिसेल कहता हूं, ठीक है भाई। अगला, अब सोप मिसेल बन चुका है। सोप मिसेल हेल्प टू डिसॉल्व द डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन। अब क्या कर रहा है कि सोप है ना, क्या करेगा? उस डर्ट को है ना डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। किसमें? पानी में। और जहां जैसे ही वहां से गंदगी हट जाएगी, वो पानी में मिल जाएगी और मेरा कपड़ा साफ हो जाएगा। आया समझ? तो देखो भाई अगला, देखो, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। क्या कह रहा है ये? स्कम का मतलब क्या है? देखो मैंने अभी बताया था, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया? देखो, सोप आर इफेक्टिवली ओनली इन सॉफ्ट वाटर। तो सोप क्या है? जनरली क्या है? सॉफ्ट वाटर, मतलब सोप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इस्तेमाल होती है, बताया था ना। तो देखो भाई, कह रहा है कि हार्ड वाटर के अंदर है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट पाए जाते हैं। हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट पाए जाते हैं, जो कि अगर मैं पानी डाल दिया, मान लो ये हार्ड वाटर है, मैंने पानी में साबुन घोल दी क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, तो जैसे मैं साबुन घोलूंगा ना, तो वो क्या करेगा? एक इनसोल्यूबल, भाई मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि क्यों? सोप वाटर किसके साथ करता है सिर्फ, मतलब सोप जो है वो किसके साथ काम करते हैं? सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ। और ये कौन सा पानी है? हार्ड वाटर। तो ये इससे रिएक्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। जब रिएक्ट नहीं करेगी, पर भैया आपने तो मिला दिया, मिलाया नहीं है, मैंने सिर्फ डाल दिया है, तो डालने के बाद एक इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर बन जाता है। इनसोल्यूबल मतलब जो मिल नहीं सकता, और वो कौन सा होता है? स्कम। क्या होता है? स्कम। आया समझ? अब क्या कह रहा है ये? दिस स्कम क्रिएट्स ए डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन। मतलब क्या? जब ये स्कम बन जाता है ना, तो कपड़े अच्छी तरह धुल नहीं पाते हैं। अच्छा, तो भैया आप साबुन तो काम आई नहीं, तो आप कौन काम आएगा? डिटर्जेंट। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट कहाँ गया? हार्ड वाटर में भी काम करता है और सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है, ठीक है भाई। अब डिटर्जेंट में बताया था अमोनियम के सोल्ट पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो देखो भाई, बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसोल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ गेट्स क्लीन इफेक्टिवली। क्या कह रहा है कि जैसे ही हम हार्ड वाटर में मतलब डिटर्जेंट डालते हैं, तो वहां पे तो स्कम बनेगा नहीं, कोई इनसोल्युबल सब्सटेंस बनेगा ही नहीं, और जब वो बनेगा ही नहीं, तो हमारे कपड़े अच्छी तरह साफ हो जाएंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये आपको टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।